Hello everyone, my name is Jyoti. I've cleared UPSC Civil Services Examination 2021 with rank 432. Right now I'll be telling you the basic strategy on how to prepare for UPSC from the very start. So there are three levels for the Civil Services Examination. Pre, then there will be second stage mains examination, which will be subjective in nature, and then the third and the final stage will be the interview or the personality test. The mains and the interview or the personality test marks will be added up in getting the final marks, और उसके accordingly आपकी rank decide होती है. Okay, first and foremost thing in preparing for civil services examination is the syllabus. You have to read the syllabus very carefully, and you should kind of memorize the syllabus कि UPSC के syllabus में exactly हर point पे हर word में की क्या value है, उसका क्या मतलब है, क्योंकि that is the only thing that will help you throughout, be it the prelim stage or the main stage. Then there should be a proper timetable इन कवरिंग, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. हमारे पास हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और हमें सबको ही कवर करना है. तो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल टू कवर द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज जो उनको उस एग्जामिनेशन में मिल रही है. ओके, थर्ड थिंग here the exercise, we should not हमें इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर दें. योर प्रेपरेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर फिजिकल हेल्थ और योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, दैट वुड बी हैम्परिंग योर स्टडीज ओनली. ओके, सो रीड न्यूज़पेपर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. पहले सिर्फ एक रीडिंग हैबिट के लिए स्टार्ट कर दें. उसके बाद जब आपको समझ आने लगे कि न्यूज़ में क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, बिकॉज देर आर ऑल्सो पॉलिटिकल न्यूज़, देर आर ऑल्सो ओपिनियनेटेड न्यूज़, वो नहीं है ज़रूरी. हमें न्यूज़ में वो चीज़ें निकालनी है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. सो न्यूज़पेपर्स आर अ मस्ट, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो न्यूज़पेपर्स से हमें हेल्प मिलेगी. और प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग से हमारे पास हमें एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हम करंट अफेयर्स से यूज टू हैं, हम करंट अफेयर्स जानते हैं, हम करंट अफेयर्स से अटैच्ड हैं. Then read, watch headlines on TV. That would give you confidence कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, वो हमें पता है. इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. पूरे दिन में एक जो 10-15 मिनट्स का डेली अपडेट आता है न्यूज़ चैनल पे, दैट आई थिंक यू कैन वॉच. एंड न्यूज़पेपर्स तो हैं ही. अब बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली प्रिपेयर क्या करें. जैसे हम मार्केट में इतने सारे सोर्सेज होते हैं, हर बुक, हर पेपर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, GS 1, 2, 3, 4. तो यू हैव टू शॉर्टलिस्ट बुक, यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन चूजिंग योर बुक्स, और उसी पे ही आप रहें, ताकि क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज की वजह से यू वॉन्ट बी वेरी मच गेटिंग द वैल्यू यू थिंक यू आर गेटिंग, और उससे एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है जिससे आपकी क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी. Then read to specific topics. That specific topics should be within the four walls of the UPSC syllabus. जो topics अगर syllabus में है तो वो आप read करो. ऐसा नहीं हमें किसी भी topic का हमें PhD नहीं करनी है, but हमें topics पता होने चाहिए, हर topics के बारे में पता होना चाहिए. Test series or giving test at your room or in joining any test series, that is a very important step, क्योंकि test series से तुम्हें अपनी knowledge test हो रही है, तुम्हारा preparation level पता चल रहा है, और उससे तुम analysis कर पा रहे हो कि where to improve या which subject to work upon. Essay is a very important paper जहाँ तुम्हें edge मिल सकती है with respect to mains marks.
तो ऐसे तुम ऐसे पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। अगर तुम्हारे ऐसे में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी यू हैव टू राइट, यू हैव टू कीप राइटिंग, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट वो कंटिन्यूटी, वो फ्लुएंसी तुम्हारे ऐसे में है। Then sleep well, obviously exercising or your sleeping pattern, that should not be like कि तुम सिर्फ 4 घंटे सो के सिर्फ पढ़ ही रहे हो, वो फिर तुम्हारी ग्रेस्पिंग पावर भी कम हो जाएगी, बिकॉज तुम जितना भी पढ़ लो, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल देन यू वोंट बी रिट्रीविंग दैट इंफॉर्मेशन इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो मेंस एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट थिंग तो यही कि हमें सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिलेबस, एग्जैक्टली क्या है सिलेबस में। हम उस सिलेबस के थ्रू हमें बेसिक नोट्स बनाने हैं जो हर पेपर में हमारा एक बेस बना रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ मस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न पता चल रहा है, यूपीएससी की एक नर्व पता चल रही है कि वो किस एंड से पूछ रहा है, किस थॉट प्रोसेस से पूछ रहा है और किस थॉट प्रोसेस से हमें आंसर करना है। हम बहुत सारे टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज से हमारे प्रिपरेशन लेवल भी पता चलता है, बट वी कैन नॉट इग्नोर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन सेम थिंग कि रीडिंग मटेरियल बहुत स्पेसिफिकली चूज करो और उसी पे ही टिके रहो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो। आई थिंक दैट वुड गिव यू मोर डेप्थ इन योर अंडरस्टैंडिंग रादर देन स्टिकिंग टू द मल्टीपल सोर्सेज। करंट अफेयर्स डेली रखो, ये मत करो कि सिर्फ एक दिन हफ्ते में महीने में एक दिन कर लिया और उससे करंट अफेयर्स हो जाएंगे, नहीं, यू हैव टू रिवाइज मोर। तो डेली करंट अफेयर्स करके जब तुम मंथली उस चीज को देखोगे देन यू वुड फील कि यार अब मुझे आता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी उससे। मेक योर ओन नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी ऑल्सो, मैंने हिस्ट्री की बुक्स के पूरे नोट्स निकाल लिए थे, सो दैट वुड गिव मी एक एज, जो मैं पेपर में एक विजुअली उस चीज को उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पा रही थी कि मैंने अपनी कॉपी में उस पेज पे वो इंफॉर्मेशन लिखी थी। तो आई थिंक ये उसका आंसर है। तो इससे इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से रिट्रीव कर पाते हैं हम। प्रैक्टिस मोर, राइट मोर, एंड माइंड योर हैंड राइटिंग मीन्स यू डोंट हैव टू लाइक, तुम्हें वहां पे फूल नहीं झाड़ने कि भाई नहीं नहीं बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, नो, बट यू हैव योर हैंड राइटिंग शुड बी अंडरस्टैंडेबल, योर हैंड राइटिंग शुड बी रीडेबल। ऐसा ना हो कि एंड तक आते आते तुम्हारी स्पीड ऐसी हो जाए कि चेक करने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं तुम्हें मार्क्स देंगे। देन दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड कि फर्स्ट ऑब्वियसली सिलेबस तुम्हें पता ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ प्लेन पढ़ने में निकाल दिया, उसके बाद मैंने प्री दिया कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। आई डेंट रीड द यूपीएससी सिलेबस, आई डेंट रीड द प्रीलिम सिलेबस। मैंने सिर्फ एक स्टैंडर्ड जो बुक्स आती हैं सिर्फ उनको ही पढ़ा और मुझे लगा एब्सोल्यूट नॉलेज से हो जाएगा, बट दैट डिडंट वर्क आउट। You have to understand the syllabus, you have to understand what UPSC is expecting out of you, so know the syllabus very well। प्रीलिम्स और मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स ओवरलैप करते ही हैं, तो जहां भी तुम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो साथ में यूपीएससी मेंस के लिए भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारी हिस्ट्री हो गई, हमारी ज्योग्राफी हो गया, हमारा इन्वायरमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं। तो सेम चीज, सेम इन्फॉर्मेशन को हम एज अ मेंस आंसर्स कैसे निकाल पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और वो कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प ही करेगी अगर इफ यू आर यूजिंग दैट थिंग साइमल्टेनियसली। दिस वर्क्स फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल आई डेंट स्टिक फॉर वन सब्जेक्ट इन अ डे, उससे मैं बोर हो जाती थी, तो मैं दिन के 4 या 5 सब्जेक्ट उठाती थी कि मैं 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दूंगी, प्लस थोड़ा सा करंट अफेयर्स करूंगी। सो आई थिंक इससे एक कंटिन्यूटी रहेगी इन अ वे कि यू डोंट फील बोर्ड इन रीडिंग अ सब्जेक्ट कंटिन्यूसली। तुम 1 या 1.5 घंटा पढ़ोगे एक सब्जेक्ट, उसके बाद तुम आधे घंटे का ब्रेक लेके दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। सो इससे तुम्हारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, आई थिंक इट वुड इंक्रीज। सोल्व मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज प्री के लिए भी प्लस मेंस के लिए भी, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, यू हैव टू राइट मोर।
प्रिपेयर माइक्रो नोट्स मीन्स इससे तुम्हारा रिवीजन जो कैपेसिटी है दैट शुड इंक्रीज, कि हमने अगर 10 पेज का एक टॉपिक बनाया है तो उसके माइक्रो नोट्स अगर हम 2 पेज पे निकाल पा रहे हैं तो एंड में जब हमारा हफ्ता बाद पेपर है या 10 दिन बाद पेपर है तो वो माइक्रो नोट्स रिवाइज करने में हमारे बहुत हेल्प कर जाता है. Time management with respect to your preparation, time management with respect to your writing answers, time management with respect to your giving pre, ये तीनों चीज़ें ही बहुत अच्छे से होनी चाहिए. आई थिंक प्री में जैसे लोग, मैंने अपने टाइम में ऐसा भी देखा है कि कुछ जन लास्ट के 10 मिनट में अपनी OMR शीट भर रहे होते हैं. दैट इज़ अ वेरी रिस्की मूव. यू शुड नॉट डू दिस. आप इस हिसाब से आप टेस्ट सीरीज पे, इसलिए एक एटलीस्ट टेस्ट सीरीज कभी ना कभी दे देनी चाहिए ताकि उसमें OMR शीट फिलिंग की भी एक स्ट्रैटेजी हो जाती है कि आप आधे घंटे पहले फिल कर रहे हो या 15 मिनट पहले फिल कर रहे हो या आप स्टार्टिंग से ही फिल करते पा रहे हो या आप फर्स्ट राउंड में पूरा पेपर कर रहे हो या आप मल्टीपल राउंड्स ले रहे हो. सो दैट्स वाई टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. So that's it. I think this is the in general UPSC main syllabus. We have 4 papers: GS 1, 2, 3, 4. One is more like about our history, our Indian history and its culture, geography and the society and women issues. ये सब. Paper 2 is more of polity, governance, constitution, international relations and social justice. सो पेपर 3 में हमारे पास इकोनॉमी आता है, सिक्योरिटी आता है, इन्वायरमेंट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, ये सब होते हैं. और पेपर 4 इज ऑफ एथिक्स. इसमें एथिकल वैल्यूज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, केस स्टडीज आती हैं. तो और हमारे चारों पेपर्स 250 मार्क्स के होते हैं. तो हमारे पास जीएस का सिलेबस, जीएस के पेपर हो गया 1000 मार्क्स का. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 250 मार्क पेपर ऑफ एसे एंड देन 2 ऑप्शनल्स. Yes, so I think UPSC ऑप्शनल चूज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि इतने ऑप्शंस हैं तो यू हैव टू फिल्टर आउट द सम ऑफ द फ्यू जो तुम्हारी इंडिविजुअल कैपेसिटी, तुम्हारी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी पे फिट बैठ रहा हो. तो यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट पे गो थ्रू करो. 3-4 सब्जेक्ट्स ऐसे उठाओ जो तुम्हें लग रहा है कि यू कैन रीड, और ऐसे सब्जेक्ट्स उठाओ तो दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम्हें 4-5 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा यूपीएससी ऑप्शन. तो उस हिसाब से तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उठाओ. डोंट गो लाइक दिस कि भाई यार जिसमें मार्क्स आ रहे हैं, टॉपर्स का ये सब्जेक्ट था तो हम भी ये उठा लेते हैं. इट डजंट गो लाइक दैट. You have to evaluate your individual understanding of that optional subject and its syllabus. उसका syllabus check करो. and optional syllabus बहुत detailed way में दे रखा है यूपीएससी में. तो go through that syllabus, filter out the ones जो तुम्हारी knowledge पे match कर रहा है and then choose the one. और उसके बाद resources सब जगह अवेलेबल हैं. अब तो ओपन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं. और ये सोच के चलना कि अभी एक बार उसके नोट्स बनाए उसके बाद हमें 3-4 बार रिवाइज ही करना है. डू नॉट टेक इट लाइक कि जिसमें टॉपर, क्योंकि टॉपर्स हर सब्जेक्ट में तुम्हें मिलेंगे. हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपर होगा. तो टॉपर्स को मत देखो, खुद को देखो कि तुम किस सब्जेक्ट के लिए कंफर्टेबल हो. So that's it from my side. Thank you.